चलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ए से बन रहा है बी एंड कहा गया है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो है 1 और ए नॉट की वैल्यू दी हुई है आपके पास, दैट इज 0.2 मोल पर लीटर। आफ्टर 10 मिनट्स द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज 0.18 मोल पर लीटर। आपसे के की वैल्यू पूछी जा रही है कि इक्वल सॉरी रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों, और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है। तो देखो, की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें बच्चों, तो ये जो रिएक्शन है ये वेरी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का सवाल है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें इसमें चीजें देखनी है, बट उससे पहले आप ये समझिए कि आपके पास जो रिएक्शन दिया हुआ है वहां पर ए से बन रहा है बी, और टाइम जीरो पर कंसंट्रेशन ऑफ ए इज गिवन एज ए नॉट, और ये दी हुई है वैल्यू 0.2 मोलर यानी कि मोल पर लीटर। और आपसे ये कहा जा रहा है कि जब टी 10 मिनट हो चुका है उस वक्त बी का कंसंट्रेशन 0.18 मोलर है। अब आप ये समझ रहे होंगे स्टोइचियोमेट्री के हिसाब से कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ रिएक्शन है कि ए से बी बन रहा है, वहां पे स्टोइचियोमेट्री दोनों आपस में रिलेटेड, बिल्कुल 1:1 में रिलेटेड है। तो इसका मतलब टाइम टी इज इक्वल टू 10 मिनट पे 0.2 माइनस 0.18 मोलर इसका रिएक्ट कर गया होगा ना, 0.18 मोलर रिएक्ट कर गया होगा, तभी तो उतना ही बी बना है। तो बचा कितना होगा, इतना, और ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 0.02 मोलर, यानी कि टाइम टी दैट इज इक्वल टू 10 मिनट पे जो ए का कंसंट्रेशन बचा हुआ है वो कितना है, 0.02 मोलर। ठीक है। अब आइए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम इसमें जो है रेट कांस्टेंट के लिए वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए के इज इक्वल टू क्या होता है, 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए, जहां पे ए जो है वो कंसंट्रेशन है एट टाइम टी। तो यहाँ पे एट टाइम टी हमारा क्या है, 10 मिनट्स। रख दीजिए इसमें वैल्यू, के इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी हो जाएगा आपका 10, और लॉग आपके पास ऊपर आ जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा 0.02, और ये वैल्यू आपके पास मिनट इनवर्स में आएगी। अब यहाँ पर से बच्चों के नॉट की सॉरी के की वैल्यू निकालना बहुत ही आसान हो चुका है, 2.303 अपॉन 10, और ये हो जाएगा log 10 टू दी पावर, नॉट 10 टू दी पावर, ये आपके पास ओवरऑल 10 ही आ जाएगा, log 10 आ जाएगा ये वैल्यू। और अब आप देखो log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो 1 आप रख दोगे तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ से 2.303 डिवाइडेड बाय 10 मिनट इनवर्स, दैट इज इक्वल टू 0.2303 मिनट इनवर्स, और यही k की वैल्यू हमसे पूछी गई थी। That's all for this question. I hope you understood this well. All the very best.